हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पीजीसीआर प्रोजेक्ट है, हमारा MTTP 003 का। उसमें हमें 3 नेचर मिलते हैं, नेचर क, ख और गो। कौन सा नेचर हमें कब लगाना है और उसको कैसे फिल करते हैं उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपका हमारा पीजीसीआर का जो इंस्ट्रक्शन PDF दिया गया था, इसी PDF के लास्ट में उन्होंने हमें 3 नेचर क, ख और गो नेचर दिया है हमें। उसमें से जो हमारा नेचर क है, मैं आपको बता दूँ पहले एक बार। 3 में से जो हमारा क है नेचर, एक है हमारा ख, एक है हमारा गो। जो क है वो हमारा होगा फर्स्ट टाइम पे प्रपोजल, और जो ये दोनों है ये हमारा हमें होगा फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, आखिरी वाले दो को फाइनल प्रोजेक्ट में ना, ये हमारा पहला प्रपोजल होगा। अब जो हमारा आंसर क वो कैसे फिल करेंगे, ये हमारा आंसर क हो गया। देखिए इसका हेडिंग दिया गया है, अनुवाद, रूपांतरण, परियोजना, प्रस्ताव, परफॉर्मा एंड प्रमाण पत्र। ये प्रस्ताव है, ये हमारा प्रपोजल हो गया, ये हमारा क हो गया। इसको सबसे फर्स्ट में भेजना है। क्या क्या डाटा फिल करना है इसमें, सिंपल सा है, आपका नाम लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम ऑलरेडी उन्होंने लिख दिया पहले से ही। आपका एड्रेस लिखना है आपको यहाँ पे, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी अच्छे से देना है सही सही, क्योंकि ये दोनों बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको वो लोग क्या है कंफर्म करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल करते हैं, अगर आपको अप्रूवल मिलना है तो आपको मेल से, इसी मेल पे मिलेंगे। तो आपको सही से अच्छे से हैंड राइटिंग में उसको लिखना है ताकि उनको समझ में आ पाए। फिर आपका रीजनल सेंटर क्या है वो, आपका स्टडी सेंटर क्या है वो, और दूसरा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये जो स्टार्टिंग का डाटा है ना, ये आपको आपका जो इग्नू की जो ID कार्ड आपको दी गई थी, ये रहा ID कार्ड में यहाँ पे सारा डाटा दिया है ना। आपको एक इनरोलमेंट नंबर हो गया, आपका RC रीजनल सेंटर कोड हो गया नोएडा, नाम हो गया आपका, ये प्रोग्राम का नाम दिया, आपका एड्रेस यहाँ दिया, आपको यहाँ से मिल जाएगा ये चीज़ें। फिर आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपका जब आपने एडमिशन कन्फर्म हुआ होगा, आपका कन्फर्मेशन मेल आया होगा, आपको उस मेल में मिल जाएगा आपको कि आपका जो स्टडी सेंटर का जो कोड है वो क्या है, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। फिर अगला है आपका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, आप जिस टॉपिक का चयन किए, जिस पुस्तक का चयन किए हैं कि जिसका मुझे अनुवाद रूपांतरण करना है, उस टॉपिक का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपने जिस टॉपिक का चयन किया होगा उसी बुक के फ्रंट पेज में मिल जाएगा। ये आपको देखिए बुक हो गया, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, क्या नाम है, द मुगल सिटी ऑफ द ओल्ड दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे उसका टाइटल, ये उसका राइटर हो गया, वो दिया गया है। इसी बुक का आप कितने पेज का करने वाले हैं, आपने जहाँ तक डिसाइड किया है कि आपको लग रहा है कि मेरे इतने सारे पेजेस में 3 से लेकर 4,000 शब्द मेरे पूरे हो जाएंगे, आपको उसका यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे एग्जांपल, चांदनी चौक टू चैन, यहाँ लिखा है द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली का अंग्रेजी से हिंदी में नाट्य रूपांतरण। इतना उन्होंने लिख के भेज दिया कि हाँ मुझे इसका नाट्य रूपांतरण करना है। ये कब भेजना है आपको, जब आप भेज रहे हैं आपका प्रपोजल। आपने देखा होगा मेरा प्रपोजल और वीडियो मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको 2 पेज में थोड़ा सा शॉर्ट में समरी लिखना है, आपका टाइटल क्या था, उस बुक का समरी देना है, और फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मैं इतने पेज से इतने पेज का, या फिर इतने से इतने अध्याय का नाट्य रूपांतरण में यहाँ पे, या फिर जो भी होगा हमारा मूवी का स्क्रिप्ट या सिनेमा रूपांतरण, जो भी आपको करना है आप उसको करने वाले हैं, वो आपका रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखना था उस प्रपोजल में। तो नेचर कॉ में क्या करना है, जस्ट आप उस बुक का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और क्या करना है आपको अंग्रेजी हिंदी में नाट्य रूपांतरण करना है, ऐसा करके आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है खुद से करके, आपको ये लगाना है। ये आपको आंसर कॉ हो गया। ये आपको कब भेजना है, जब आप भेज रहे हैं स्टार्टिंग में प्रपोजल, तब आपको ये आंसर कॉ लगाना है। जब आपने भेज दिया उनको, ठीक है ना, फिर आपको अप्रूवल भी मिल गया। ओके, अब आप बना रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट। अब फाइनल प्रोजेक्ट के टाइम क्या करना है आपको, यहाँ पे आंसर ख और आंसर गौ, ये 2 लगाना है फाइनल वाले में। अब ख क्या है, देखिए यहाँ पर ख का टाइटल क्या है ना, अगर आप गौर से देखेंगे, इसका नाम जो दिया गया है, अनुवाद रूपांतरण परियोजना का प्रथम पृष्ठ। ये क्या है, अनुवाद रूपांतरण परियोजना, ये हमारा हो गया जो फाइनल प्रोजेक्ट का काम है, उसका हेडिंग यही है, नाम वही है, अनुवाद रूपांतरण परियोजना। अब इसका जो फ्रंट है ये फर्स्ट पेज है, उसका आंसर ख, फाइनल वाले का फर्स्ट पेज है आंसर ख। इसमें क्या क्या फिल करना डाटा आपको, फिर से यहाँ पे देखिए वो सब लिखा हुआ पहले से ही। आपको मेन इसमें क्या करना है, आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके नीचे आपका रीजनल सेंटर वो लिखना है, और लिखना है टॉपिक। देखिए टॉपिक ऑफ द ट्रांसलेशन डिस्कशन ऑफ प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो लिखना। अब ये आपको कहाँ मिलेगा ना, तो जब आपने भेजा उनको प्रपोजल, ठीक है ना, वहाँ पे आपने बुक का नाम लिख दिया ऊपर में हेडिंग। लेकिन ये इस टाइम पे क्या करना है, आपको जो एक अप्रूवल की मेल आई होगी उनकी तरफ से, वहाँ पे जो टॉपिक दिया आपको वो लिखना है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का आपको मेल पे एक मेल आएगा, एक लिस्ट आती है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया रहता है, और यहाँ पे लिखा रहता है टॉपिक। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया टॉपिक, यहाँ रिमार्क। इस टॉपिक के नीचे सारा बुक का नाम दिया है, तो आपका जहाँ जहाँ नाम दिया रहेगा, उस नाम के जो कॉलम में जो भी डाटा वहाँ दिया रहेगा, जो भी चीज़ आपको वही सेम वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है इसमें। अगर उन्होंने लिखा है, मान लीजिए बी के वर्ष द्वारा लिखित पुस्तक है ना, बिजनेस कैजुअल, पेज नंबर इतना से इतना का, हिंदी टेलीविज़न रूपांतरण हो गया, आपको बस यही वाला कॉपी पेस्ट वहाँ कर देना है। या फिर अगर मान लिया आपका ये है गीता विश्वनाथ द्वारा लिखित ए गुड शॉट, पेज नंबर 31 से 60 का हिंदी रेडियो रूपांतरण, अगर ऐसा लिखा हुआ है आप ये भी वहाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको यही लिखना है, पेज नंबर इतना से इतना का हिंदी रेडियो रूपांतरण, यही आपको, यही टाइटल आपका होने वाला है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। ये कहाँ लिखेंगे आप आंसर ख में लिखेंगे इस टॉपिक को। तो आंसर ख में बहुत कम चीज़ें हैं। पहला आपका 2 चीज़ फिक्स हो गया, आपका एक आपका नंबर हो गया, फिर आपका सेंटर कोड हो गया, आपका रीजनल सेंटर हो गया, और टॉपिक में फिर जो आपके अप्रूवल मेल में आया है वो यहाँ पर टॉपिक कॉपी पेस्ट करने हैं, सेम लिखा है उन्होंने जैसे
3 से लेकर 4 शब्दों का नाट्य रूपांतरण हो गया। फिर यहाँ पे अपना नाम, आपका कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, आपका एड्रेस यहाँ पे साल 2025 जब भी आप भेज रहे हैं आप वो साल लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर ख। सेम टू सेम जो हमारा आंसर ग है, इसमें भी बस एक लाइन दिया, ये हमारा है प्रमाण पत्र कि ये काम आपने स्वयं किया है, किसी और से नहीं करवाया है, बाहर से परचेस नहीं किया है, ये इसका प्रूफ हो गया। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे भी आप 2 लाइन लिखा है हिंदी में और यहाँ पे गैप दिया, इस गैप में क्या करना है, फिर से आपको टॉपिक लिखना है। टॉपिक क्या लिखना है, जो आपके अप्रूवल मेल में, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी अप्रूवल मेल में, ये हमारा अप्रूवल मेल, यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है आपको इसी वाले टॉपिक को ही यहाँ पर, ये टॉपिक को ही वहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट करना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर ग है यहाँ पे फिर सेम टॉपिक आने वाला है। नीचे या फिर आप यहाँ आपका नाम हो गया, यहाँ पे साइन करना है हस्ताक्षर, नाम, रोल नंबर आपका हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका अध्ययन केंद्र जो वो लिखना है, आपका क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर लिखना है RC, आपका स्टडी सेंटर SC का यहाँ कोड लिखना है, आपका डेट डालना है करके आपको यहाँ पे से करना है। ये आपका हो गया आंसर ग। सो टोटल हो गया हमारे पास क ख ग, ये हो गया आपका प्रपोजल, ये हो गया दोनों मिला के फाइनल प्रोजेक्ट के टाइम पे। ये आपको करके तीनों ऐड करना है। ये आपका जो मेल कॉपी आई है वो। अब अगर आप उस PDF के अंदर आइएगा, यहाँ पे उन्होंने कुछ बताया था इंडेक्स वगैरह के बारे में, यहाँ पे दिया था कैसे कैसे करना है, तो यहाँ पे मेंशन किया था। तो मेन आपका ये हो गया आंसर 3 क ख और ग। क आपको भेजना है स्टार्टिंग में, ख और ग भेजना है आपको फाइनल टाइम पे, लेकिन जब फाइनल भेज रहे हैं वहाँ पे फिर क दोबारा फिर से आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है, जब आप पहला बार भेज रहे हैं प्रपोजल उनको, उसका एक फोटोकॉपी या PDF बना कर रख लीजिएगा पहले, जैसे मैंने बताया आपको, ताकि वो बाद में फिर आपको उसको अटैच करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, ये आपका इंडेक्स है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पे मेंशन किया उन्होंने पहला क में, अनुवाद रूपांतरण परियोजना परफॉर्मा, ये आपका हो गया क। और बोला है, ठीक है, स्वीकृति को मैं भेजा गया आपको प्रमाण पत्र। तो आपको फिर आंसर क, और जो आपको परफॉर्म आया है मेल की तरफ से आया, इग्नू से जो मेल आया वो कन्फर्मेशन वाला, वो आपको अटैच करना है फाइनल प्रोजेक्ट के टाइम पे भी। बस ये बाकी ख और ग जो है क्लियरली वो मेंशन किया है, ये आंसर ख लगाना है, और यहाँ पे ग उन्होंने बोला है ऑलरेडी, तो आपको ये लगाना है। इस तरह करके आपको ये पूरा अटैच करके उनको भेजना है। कौन सा एड्रेस है आपका, जो फाइनल भेज रहे थे जहाँ पर, ये आपका फाइनल एड्रेस है, वहीं पे आपको भेजना पड़ेगा। तो आंसर तीनों ही बहुत ईजी है, आपको आइडिया होगा कहाँ क्या लगाना है। फिर भी अगर कुछ डाउट है आपका, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मुझसे चैट करना, मान लीजिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने शेयर कर ये PDF शेयर कर दिया है, ये फील्ड वाला फॉर्म, आप इसको एज रेफरेंस ले सकते हैं, आपको हेल्प होगा करने में, फिल करने में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।